वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो क्लास टेंथ में जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास टेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज साइंस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो एमसीक्यू बेस होगा। मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं 2022 से लेकर के और 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने रिपीट किए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर साइंस के आपके सामने आज एक इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये विज्ञान, जिसमें मैंने अभी बताया कि भौतिक विज्ञान होगी, रसायन विज्ञान होगी और जीव विज्ञान। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अधिक बार पूछे गए क्वेश्चन है, यह है विज्ञान के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2022 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, Mg+O2, इसकी अगर अभिक्रिया कराएं तो MgO बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाने का सोडा क्या है। खाने के सोडा का सूत्र बताना है आपको, या यहां क्वेश्चन हो सकता है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी NaHCO3 ये होता है खाने के सोडा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पीएच जो वैल्यू होती है 7, यह विलयन कैसा होता है, यानी अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन, कैसा होता है इसको बताना है। तो पीएच वैल्यू जो होती है वो उदासीन होती है। आपको पता होगा कि एक रेक्टर पैमाना होता है, उसमें यहां बीच में 0 होता है, इधर जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, इधर जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है। तो और बीच में जो वैल्यू होती है ये जो इक्वल पे होती है, बराबर पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, केरोसिन तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। जो केरोसिन तेल होता है उसमें कौन सी धातु रखी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। जो पृथ्वी है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टील किसका उदाहरण है। स्टील किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलियम क्या कहलाता है। पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, जिससे गाड़ी वगैरह चलाई जाती हैं, ये एक जीवाश्म ईंधन है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, C2H5, C2H5OH, ये होता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साबुन की सफाई क्रिया किस कारण होती है? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, माइसेल निर्माण, ये कैसी अभिक्रिया होती है? माइसेल निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13, मानव में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। मानव जब भोजन करता है तो उसका पूर्ण पाचन किस में होता है? मुख में, अमाशय में, या फिर छोटी आंत में, या बड़ी आंत में? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे में जो भोजन बनता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में वृद्धि हार्मोन है, मतलब पौधे जो बढ़ते हैं, पौधों में वृद्धि होने का जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीबा में जनन होता है, तो इसका ऑप्शन होगा द्विखंडी, ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जनन अंग है, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा आपका ए, अंडाशय। 19 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है इसमें से? तो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए और आरएनए आपने सुना होगा, तो इसमें से आनुवंशिक पदार्थ है वो है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 20, डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत कौन सा है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका बी, प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन नंबर 21, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2022 और 25 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो किस चीज में किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है शेविंग में। जब शेविंग करते हैं तो वो शीशा होता है आपके सामने, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है? देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अवतल लेंस। एक होता है, आप सुने होंगे, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है निकट। तो इसके लिए जो याद करने का वो सटीक तरीका है वो दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। अगर इसको ध्यान में कैसे रखें, तो दूर में कितने लेटर हैं? 2, और 2 का पड़ोसी है 3, यानी 2 से 3 जाना है, तो दूर वाले में उत्तल, इसमें 2 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं। इसके बाद निकट, निकट में कितने लेटर हैं? 3, और अवतल, अवतल में कितने लेटर हैं? 4, तो 3 का पड़ोसी होता है 4, तो इसका मतलब निकट के लिए अवतल का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिमा बनती है, मानव नेत्र होता है उसमें सीधी जो प्रतिमा बनती है वो कहां जाके बनती है? तो वो बनती है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी एसआई मात्रक विद्युत धारा का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ओम के नियमानुसार इसमें से कौन सा सूत्र सही है? ओम के नियम के अनुसार जो सूत्र है वो कौन सा इसमें से सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए, ओम के नियम के अनुसार होगा V प्रोपोर्शनल I, ये
सूत्र इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो बाएं हाथ के नियम के आधार पर है। विद्युत मोटर का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर सही, नवीकरणीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी क्या होती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर है 5R। ये 5R सिद्धांत में पहला आर क्या है? ये 5R सिद्धांत आप पढ़े होंगे। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है विज्ञान में, पर्यावरणीय विज्ञान है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र से। तो वहां आपने देखा होगा 5R सिद्धांत है। 5R सिद्धांत में जो आर होती है 5, आर 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 आर, यानी 5R होती हैं। और 5R में पहली जो आर होती है वो होती है रिफ्यूज। किसकी होती है? रिफ्यूज। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज के लिए मना करना। जो भी ऐसी वस्तुएं जिनको खरीदने से हम मना करते हैं, जो हमारी अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, इसमें 5R सिद्धांत में पहली आर का मतलब होता है रिफ्यूज। दूसरी आर होती है उसका मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। रिड्यूस, कम करना, यानी अपनी खपत है उसको कम करना, कचरे की मात्रा है या खपत है उसको कम करना। फिर तीसरी आर होती है, इसका मतलब होता है रीयूज। इसका मतलब क्या होता है? रीयूज, मतलब पुनः प्रयोग करना। पुनः प्रयोग करने में जैसे वस्तु है, कोई वस्तु को फेंकने के बजाय उसको प्रयोग कर लो दोबारा। अब जैसे कोई आवश्यक वस्तु जिसको हम वेस्टेज कर रहे हैं, तो उसको फेंकने से अच्छा है उसका रीयूज कर लिया जाए। अगला जो चौथा आर है उसका अर्थ होता है, चौथे आर का, कि रीपर्पज। रीपर्पज, अब इसका मतलब क्या है? रीपर्पज का पुनः प्रयोजन करना, मतलब उपयोग में लाना। कोई वस्तु है उसके नए उद्देश्य के लिए उसे प्रयोग करना। और अगली जो पांचवी आर है उसका मतलब होता है रिसाइकल, यानी पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब है उन वस्तुओं को नए उत्पाद में बदल देना जिन्हें अब उपयोग में नहीं किया जा सकता। जैसे आप जानते हो कूड़ा कचरा है, उसको आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो कहां? खेती में उसको प्रयोग में ला सकते हैं, तो पुनर्चक्रण कर सकते हैं उसका। तो यह है 5R का सिद्धांत। तो इसका पहली आर का मतलब क्या है? तो पहली आर का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी मना करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाइज थे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, ये थे आज के आपके क्वेश्चन। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को @EnglishWithYou0 इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर @EWYBP इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आप हमारे सीधे YouTube चैनल पर पहुंचेंगे और वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।